हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। तो कल दोस्तों हमने इसके दो पॉइंट मतलब दो पार्ट पढ़ चुके थे और आज हमें पढ़ना है दांतों की स्वच्छता एवं सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो हम पहले जो पढ़े थे हम वो जान लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। त्वचा की स्वच्छता के बारे में पढ़ा था और मुंह तथा दांतों की स्वच्छता के बारे में पढ़ा था, इनके नियम पढ़े थे और इन्हीं चीज़ों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं दांतों की स्वच्छता तथा सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में। निम्न नियम दिए हुए हैं। पहला क्या है, प्रतिवर्ष 2 बार दंत चिकित्सक को दांत दिखाना चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष हर साल हर व्यक्ति को 2 बार दिखाना ही चाहिए। ठीक है, रोगग्रस्त दांतों को तुरंत ही निकलवा देना चाहिए क्योंकि यह अन्य दांतों को भी खराब कर देते हैं, है ना। ये बहुत खराब कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, कच्चे फल व सब्जी खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे दांतों व मसूड़ों का व्यायाम होता है। देखिए, शरीर के सभी अंगों के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दांतों के लिए और मुंह के लिए भी व्यायाम जरूरी है। ठीक है, फिर क्या है, यदि दांत बाल्यावस्था में टेढ़े मेढ़े हो तो दंत चिकित्सक की सहायता से उन्हें सीधा कराया जा सकता है ना। तार आते हैं, तार से अपन तार लगवा करके दांतों को सीधा करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग करवाते भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, ठीक है, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी किससे मिलता है दोस्तों? विटामिन सी जो है वो नींबू से, खट्टे पदार्थों से, खट्टे फलों से, अंगूर से, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी किस चीज़ से मिलता है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ये दोनों जो विटामिन है, ये दोनों विटामिन दांतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अतः भोजन में इनका प्रयोग करना चाहिए, मीठी वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। देखिए, विटामिन डी हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है, पर दोस्तों ये कुछ भोज्य पदार्थों में भी तो मिलता होगा ना, कुछ अंश तो मिलता होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मीठी वस्तु खाने के पश्चात भली प्रकार मुंह साफ कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन चॉकलेट खाते हैं, वो भी कौन सी वाली? चॉकलेट फ्लेवर की, जो दांतों में फंस सकती है, लेकिन हम पानी नहीं पीते, साफ नहीं करते मुंह, है ना। ये गलत है। केविज रोग की संभावना होने पर दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। दांतों में काफ़ी गंदगी भी साफ करा लेनी चाहिए। देखो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उन्हें अपने दांतों की चेकअप करवाना चाहिए, जिसे हम हर महीने या हर साल अपनी बॉडी का एक बॉडी फिटनेस चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तीसरा क्या है, नाखूनों की स्वच्छता। हमारे नेल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेल्स से भी हमारे स्वास्थ्य का कनेक्शन होता है। अगर हमारे नेल्स में मैल है तो हम खाना खाएंगे तो मैल हमारे पेट में जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए नाखूनों की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है। नाखूनों के बढ़ जाने से उनमें गंदगी भी भर जाती है जो भोजन करते समय पेट में चली जाती है, मैंने अभी बताया, और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इसीलिए नाखूनों को सदैव साफ करना चाहिए। बच्चों के नाखून सप्ताह में एक बार अवश्य काटना व साफ करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे आसपास जो बच्चे हैं हमें उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन है और एक हमारे स्वास्थ्य, हमारे स्वयं के प्रति ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, बालों की स्वच्छता। हमारे बाल हमारी शान है भाई। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, लड़कों के लिए भी। आज के समय में लड़के भी बालों के बहुत शौकीन हैं, पहले के समय में भी होते थे, पर पहले प्रदर्शित नहीं किया जाता था। अब बियर्ड हो गए, बाल हो गए, इन सब चीज़ों को लेकर के लड़के लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अब देखिए, इनके बारे में जानते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए बालों की स्वच्छता भी बहुत ही ज़रूरी है। धूल, मैल और पसीने से बाल गंदे हो जाते हैं, इससे शरीर की त्वचा में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, शरीर की त्वचा में रोग हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, वहाँ पर बाल नहीं होते, मतलब कम होते हैं, तो हम उसकी सफाई आसानी से कर लेते हैं। लेकिन सर में बाल होते हैं और बालों के नीचे हमें सर को साफ करना होता है, उसमें बहुत कठिनाई होती है तथा जुए भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है शरीर, पर मुझे जहाँ तक पता है यहाँ है सिर, क्योंकि कई बार बुक्स में भी प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे इससे सिर की त्वचा में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं तथा जुए भी हो जाते हैं। पुरुष तो छोटे बालों के कारण प्रतिदिन अपने बालों को धो लेते हैं, परंतु स्त्रियों को सप्ताह में 1-2 बार बाल अवश्य धोना चाहिए। बालों की सफाई के लिए साब साबुन, रीठे या बेसन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें खा जरूर है, पर साबुन का प्रयोग बालों में कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीठे और बेसन का त्वचा के लिए कर सकते हैं, बालों के लिए रीठा कह सकती हूँ मैं, बेसन मैं नहीं कह सकती। चलिए पढ़ते हैं। बालों की सफाई के लिए आजकल शैम्पू का प्रयोग किया जा रहा है। शैम्पू का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के शैम्पू हर व्यक्ति के लिए बालों के लिए सही नहीं है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि हमारे शरीर के त्वचा का पीएच मान अलग अलग होता है, सबके त्वचा का पीएच मान अलग होता है। अगर आप ब्यूटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑयली स्किन होता है उसका पीएच मान अलग होता है, जो ड्राई स्किन होती है उसकी पीएच मान अलग होती है। अगर आपने ड्राई स्किन में और ड्राई करने वाला हार्श साबुन यूज़ किया तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यदि बालों की त्वचा में किसी प्रकार का रोग हो जाए तथा जुए हो जाएँ तो तुरंत ही इलाज कराना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जुओं को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर जुए बहुत ज़्यादा हैं तो इंसान कुंद हो जाता है। सच में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब सिर में बहुत ज़्यादा जुए होते हैं ना तो सिर भारी भारी, कुंदपन, लेजीनेस, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। जब सिर पूरी तरह से साफ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बालों में यदि लीखे सॉरी बालों में अगर लीखे हो जाएं, वैसे कह सकते हैं, बालों में अगर लाखों लीखे हो गई हो तो बालों में सिर का मिलाना चाहिए। ठीक है, सिर का जानते हैं आप लोग, किचन में यूज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी रेमेडी, बहुत ही प्यारी चीज़ है, और बुक ने हमें एक बहुत अच्छी रेमेडी दे दी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, नेत्रों की स्वच्छता। देखिए, आँख हमारी शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हमारी आँखें अच्छी रहेंगी तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, पर अगर हमारी आँखें बिगड़ गई तो हम क्या देख पाएंगे?
दुनिया देख पाएंगे क्या? नहीं। तो हमें हमारी आँखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेत्रों की स्वच्छता के बारे में हमें पढ़ना है। आँख बहुत कोमल व महत्वपूर्ण इंद्रिय है, ठीक है। इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के में पाई जाती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती है जो मुख्य हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। 5 प्रकार की होती है। मैंने कितनी गिनाई? आई थिंक मैंने 4 गिनाई हैं। एक और ज्ञानेंद्रिय होती है। आप बताइएगा कमेंट करके कि मैं एक कौन सी भूल गई हूँ। मैं भूली नहीं हूँ, पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पता तो चले कि आपको पता है कि नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेत्रों में इसकी रक्षा हमें सावधानी से करनी चाहिए। नेत्रों में विकास आ जाने से समस्त संसार अधिक अंधकारमय हो जाता है, ठीक है। इसीलिए नेत्रों को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। मैल या धूल के कण से नेत्र में कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जैसे नेत्रामीनवय, ये देखिए कितना खतरनाक रोग है। ठीक है। ऑप्टिथेल्मा नाम के रोग, रोहें, आँख दुखना इत्यादि रोग इसी के कारण हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से नेत्रों को बचाने के लिए नेत्रों की सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेत्र की स्वच्छता के सिद्धांत। अब आँखों की स्वच्छता के सिद्धांत यहाँ बताए गए हैं। आँखों को धूल के कण, बाहरी रोगाणु से बचाना चाहिए। गंदे रुमाल, गंदे हाथों या अन्य गंदे वस्त्रों से आँखें नहीं मिलाना चाहिए। आँखों को प्रतिदिन 2 से 3 बार ठंडे जल से धोना चाहिए। दूसरों के प्रयोग किए हुए रुमाल, कागज़ या सलाई प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। आँखों के दुखने का रोग संक्रमण द्वारा फैलता है, इसीलिए दुखती आँखों वाले व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। आँखों में यदि किसी कष्ट का अनुभव हो रहा हो तो बर्तन में पानी लेकर उसमें आँख डुबोकर 2-3 बार पलक झपकाना चाहिए। इसके बाद भी यदि ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हल्की या धुंधली रोशनी में सिलाई, कढ़ाई या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कानों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब कानों की स्वच्छता सुनने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया तो था, पर कान नहीं बताया था। शायद हाँ, मैंने आपको कान नहीं बताया था। कान है वो 5वां ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। कान की स्वच्छता सुनने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। कानों में जमने वाले मैल को सलाई या किसी नोकदार चीज़ से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी अलग चीज़ें आती हैं, देखते हैं अब। इससे कान का पर्दा फटने की संभावना रहती है। कान की दीवारों में इससे एक प्रकार का मोम निकलता है। यह मोम कान के अंदर वर्जित पदार्थों को जाने से रोकता है। कान के मैल को साफ करना नितांत आवश्यक है। कानों में सरसों का तेल डालना, रुई की फुरेरी से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। कान में अधिक मैल जम जाने पर उसे चिकित्सक द्वारा निकलवाना चाहिए। सरसों का तेल तथा प्याज का रस डालने पर भी मैल फूलकर बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है नाक की स्वच्छता के बारे में। नाक भी एक ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। नाक की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। अधिकांश बच्चों की नाक सर्दी जुकाम के कारण बहती रहती है। अतः उन्हें प्रारंभ से ही रुमाल रखने की आदत डालनी चाहिए। नाक में सलाई आदि डालकर साफ नहीं करना चाहिए। नाक को हल्की सी रुई की बत्ती बनाकर हाथों से साफ करना चाहिए एवं इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नाक में चोट ना आ जाए। हाथ, पैर एवं शरीर की स्वच्छता, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भोजन करने से पूर्व हाथ एवं पैर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। शौच के बाद हाथों को भली प्रकार साबुन से धोना चाहिए। नंगे पैर चलते फिरने से कई जीवाणु पैरों के मध्य से घर में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए नंगे पैर चलना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये ज़रूर लिखा है, इसने भी सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, पर जगह के हिसाब से। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो चप्पल यूज़ करिए, मस्ट है, ठीक है। अगर आप गार्डन में हैं तो चप्पल उतार दीजिए। देखिए अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, वैसे ही अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवं शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, अतः पैरों में हमेशा चप्पल पहननी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को चप्पल पहनने की आदत डाल देनी चाहिए। स्नान करते समय पैरों को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करना चाहिए। स्नान द्वारा शरीर को साफ करना चाहिए, इससे त्वचा के रोम को खुल जाते हैं एवं शरीर से दुर्गंधपूर्ण त्वचा नष्ट हो जाती है। स्नान करते समय सभी अंगों को साफ करना चाहिए। स्नान के बाद रोएदार तौलिए से शरीर को हल्के से रगड़कर पोंछना चाहिए। स्नान के लिए वैसे तो ठंडा पानी सर्वोत्तम है, किंतु बच्चों एवं वृद्धों को गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिए। स्नान करने के तुरंत बाद वस्त्र पहन लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ठंडा पानी सर्वोत्तम है, मीडियम पानी सर्वोत्तम है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे पानी से नहाते हैं जिस पानी से भाई मुर्गी भी मर जाए जो बहुत गर्म होता है। इतना गर्म पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। शुरू से अपनी आदत डालनी चाहिए कि हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाएं, ताकि भविष्य में भी हमारी आदत बनी रहे। और खुद के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ नहीं पालनी चाहिए कि हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें सर्दी हो जाएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें हमारे मन के ऊपर है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा नज़रिया होता है, हमें वैसी ही चीज़ें लगने लगती हैं और वो चीज़ें फिर हमारे लिए वैसे ही काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब कपड़े की स्वच्छता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय बाय। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।